धमकी धुमकी मत दीजिए। आपके लोग जो हैं मैनेज कर लो, पंचायत कर लो, आ जाएं, सरकार खुद आए इस रोड पर, जैसे हम लोग पैदल चल कर आए हैं, गाड़ी से उतरे, आए इसी रोड पे आए, इसी रोड पर आए, गाड़ी से नहीं, पैदल आए, पैदल आए। पैदल आए, मिले, इससे बैठे, सॉरी बोले, शर्म नहीं आता है। जाले का बेटा है ये, वो अपने आप को जाले का बेटा बोलते हैं। ये कौन है? असली जाले का बेटा ये लोग हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको। ये जो सरकार है, हमको जब हमने उनके बारे में जाली दवाई के बारे में बात करी तो उन्होंने मुझे धमकी दिया, बोला कि हम आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस भी आया है, मेरे गांव पे पहुंचा, और 2 दिन के अंदर मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद क्या? चुप, सटक गए हैं घर पर। अब चर्चा भी नहीं करते हैं कि लीगल। यहाँ पर हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव यहाँ आए, तेजस्वी यादव को आने से पहले जिस सड़क को लेकर के सवाल पूछा गया था, जिस सड़क को लेकर के बात हुई थी, जिस सड़क को लेकर के हंगामा मचा था, उस सड़क पे काम भी शुरू हुआ। और कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि तेजस्वी यादव को रोकने के लिए यहाँ पे काम शुरू हुआ है, ताकि रूट चेंज हो और तेजस्वी यादव वो सड़क न देख पाए। देखिए, मुद्दा वो नहीं है आज। मुद्दा है कि जो जाले के विधायक हैं, विधायक उनको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही सरकार मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार हैं। तो सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 वर्षों में जाले विधानसभा में, वो सबके सामने है। आप लोग भी मधुबनी से आ रहे हैं, घर में तक आने में क्या स्थिति आपके सामने है। सवाल है कि आज लोकतंत्र 4th पिलर जो आप लोग हैं, जो जितने भी पत्रकार हैं, सवाल कोई भी कर सकता है, बिल्कुल, और सवाल किसी से भी हो सकता है। सवाल आपसे भी करेंगे, बिल्कुल कर सकते, कोई सवाल कर सकते। जवाब देना ना देना मेरा अधिकार है, लेकिन सवाल करना तो आपका भी हक है। बिल्कुल। तो अगर आपने सवाल किया और आपने माँ बहन की गाली दे दी, आप एक लपड़ लगा देते, तो उतना बर्दाश्त था। बड़े हैं, 50 साल 55 साल के होंगे उम्र में, इससे बड़े हैं, एक लपड़ लगा देते समझ में आता। माँ बहन की गाली दे दी, शर्म नहीं आता है। जाले का बेटा है ये, वो अपने आप को जाले का बेटा बोलते हैं। ये कौन है? असली जाले का बेटा ये लोग हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको। और इस बार यही जाले का बेटा अहंकारी बेटा को रास्ता दिखाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र में वोट से बड़ा कुछ नहीं होता है। और मेरा अभी भी उनसे आग्रह है कि समाज को ठीक से रखिए। आप गार्जियन हैं, यहाँ के विधायक हैं, धमकी धुमकी मत दीजिए। आपके लोग जो हैं मैनेज कर लो, पंचायत कर लो, आ जाएं, सरकार खुद आए इस रोड पर, जैसे हम लोग पैदल चल कर आए हैं, गाड़ी से उतरे, आए इसी रोड पे आए, इसी रोड पर आए, गाड़ी से नहीं, पैदल आए, पैदल आए। पैदल आए, मिले, इससे बैठे, सॉरी बोले। पैदल आने का न्योता क्यों दे रहे हैं आखिर का रोड तो भाई 10 साल से का तो वो रिजल्ट देंगे ना। 10 साल में जो उन्होंने काम किया, सामने रिजल्ट है ना, इसलिए उनको तो आना पड़ेगा, सड़क पे तो आना पड़ेगा। इसका मैं उनको गारंटी देता हूँ, दुर्गा पूजा के बाद उनको सड़क पे उतरना पड़ेगा। मैं नहीं उतारूंगा, ये जो जाले का बेटा लोग हैं ना, देख रहे हैं सब, ये लोग उतारेंगे और इस बार पैक करेंगे। और ये समझना चाहिए उनको, बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये मिथिला की धरती है, माँ सीता की धरती है। माँ सीता ने रावण के अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया। तो एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, और सरकार भी समझ लें, जाले भी माँ सीता, अहिल्या माँ की धरती है। यहाँ का बेटा, यहाँ की बेटी किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 2025 बस एक डेढ़ महीना लेकर ही बिहार बंद था, 4 सितंबर, 1.5 महीना का इंतजार करिए, सब कुछ पैक हो जाएंगे। गाली को लेकर ही बिहार बंद था 4 सितंबर को, और मामला जाले विधानसभा का ही था। देखिए, गाली गलौज किसी के साथ, हाँ, किसी के माँ के साथ कोई भी करे गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसका इतिहास में भी जाना पड़ेगा। लोगों को देखना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ तक पहुँच गया। चलिए, क्या लग रहा है, सरकार जिसको आप कह रहे हैं बार बार, सरकार को जमीन पर उतारना इतना आसान होगा? आपको नहीं लगता है? मैं नहीं उतारूंगा, मैं कौन होता हूँ? आई एम नो वन। सर, जाले का बेटा उतारेगा। अहंकार जब किसी के माथे चढ़ जाता है ना, तो उसके बाद कुछ नहीं टिकता है। रावण का ही अहंकार नहीं बचा, जो कि खुद कितना गुणी था, लेकिन क्या नाश किया उसका अहंकार। तो ये लोग तो छोटे मोटे हैं। कई मामले हुए उनके ऊपर, दवा को अरे इतिहास रहा है, अरे इतिहास रहा, याद होगा आपको, हमको धमकी देते थे
ये जो सरकार है, हमको जब हमने उनके बारे में जाली दवाई के बारे में बात करी तो उन्होंने मुझे धमकी दिया, बोला कि हम आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस भी आया है, मेरे गांव पे पहुंचा और 2 दिन के अंदर मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद क्या, चुप, सटक गए हैं घर पर। अब चर्चा भी नहीं करते हैं कि लीगल नोटिस का क्या हुआ, आपके बारे में लोगों ने इतना कुछ कहा, नकली दवाई बेचते थे आप। अब कहाँ चर्चा करते, नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा जवाब मिला है उनको, लीगल नोटिस मिला है, अब नहीं बोल पाएंगे। उसी तरह वो चिंता न करें, सरकार है, सरकार को हम सब नमस्कार करते हैं।